बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम जोग्राफ़ी के एक नए मज़मून के साथ हाज़िर हैं और आज का मौजू है ज़मीनी खद्दोख़ाल लैंड फ़ीचर्स। मेजर लैंड फ़ीचर्स की हम बात करेंगे। पूरी दुनिया में पूरी ज़मीन के ऊपर जो बड़े बड़े लैंड फ़ीचर्स हैं, ज़मीनी खद्दोख़ाल हैं, ज़मीनी नकूश हैं, उनकी बारे में हमने बात करनी है। तो आज का जो मौजू है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ इस क्लास में बल्कि आइंदा की क्लासेस में भी आपके काम आएगा। तो ज़मीनी खद्दोख़ाल, इन ज़मीनी खद्दोख़ाल को बनाने के लिए जो क़ुव्वतें हैं उनका हम सबसे पहले ज़िक्र करते हैं। वो क़ुव्वतें दो तरह की होती हैं, एक अंदरूनी क़ुव्वतें होती हैं और दूसरी बैरूनी क़ुव्वतें। ज़मीनी खद्दोख़ाल हम देखते हैं कि तीन किस्म के होते हैं। पहाड़ हैं, सतह मुर्तफ़ा हैं और मैदान हैं। पहाड़ों के बारे में हम देखेंगे, उनकी अक़साम के बारे में। ये तीन किस्म के होते हैं: आतिशफ़शां पहाड़, मलफूफ़ा पहाड़ और ब्लॉकनुमा पहाड़। सतह मुर्तफ़ा की फिर हम बात करेंगे। बैनुल कोही सतह मुर्तफ़ा होती है, फिर कोदामनी सतह मुर्तफ़ा होती है और बर्रे आज़मी सतह मुर्तफ़ा है। फिर हम मैदानों की बात करेंगे। तो मैदान इन्हदामी मैदान भी होते हैं और तहवीली मैदान भी। तो आज हम इन मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ज़मीन हमें मालूम है कि हमारा घर है और हमें अपने घर के बारे में खूब अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो आज हम ज़मीन के बैरूनी खद्दोख़ाल को जो ज़ाहिरन हमें नज़र आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ज़मीनी खद्दोख़ाल होते क्या हैं? ज़मीन पर कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान और कहीं सतह मुर्तफ़ा हैं। ज़मीन पर दिखाई देने वाले इन नकूश को ज़मीनी खद्दोख़ाल लैंड फ़ीचर्स कहते हैं। यानी जो ज़मीन के ऊपर हमें चीज़ें नज़र आती हैं उसमें ज़्यादा वाज़े पहाड़ हैं, मैदान हैं और सतह मुर्तफ़ा हैं, इन्हें ज़मीनी खद्दोख़ाल कहते हैं। ज़मीनी खद्दोख़ाल जो है उसमें पहाड़ हैं, सतह मुर्तफ़ा हैं और मैदान है। पहाड़, मैदान और सतह मुर्तफ़ा। ये ज़मीनी खद्दोख़ाल बनते कैसे हैं? ये पहाड़ कैसे बन गए, ये सतह मुर्तफ़ा कैसे बन गए, ये मैदान कैसे बन गए? वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जो इन ज़मीनी खद्दोख़ाल बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं? तो स्टूडेंट, ये क़ुव्वतें दो तरह की हैं। एक हैं ज़मीन की अंदरूनी क़ुव्वतें और दूसरी हैं ज़मीन की बैरूनी क़ुव्वतें। इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। इनकी वजह से ज़मीन के ऊपर पहाड़ भी, मैदान भी और सतह मुर्तफ़ा भी बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ज़मीन की जो अंदरूनी क़ुव्वतें हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, उनके बारे में। तो ज़मीन की अंदरूनी क़ुव्वतें जो हैं वो दो हैं। एक प्लेटों की हरकत है और दूसरी आतिशी मादा है। इंटरनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं। अंदरूनी क़ुव्वतें हमने कहा है कि दो होती हैं। एक प्लेटों की हरकत है। हमारी ज़मीन के नीचे बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। ये प्लेटें हरकत करती हैं और इनकी वजह से ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ़ खद्दोख़ाल बनते हैं। आपको मालूम होगा कि हमने पहले बात की थी कि हमारी पूरी ज़मीन में जो खुश्की है, ये पूरी की पूरी खुश्की एक बर्रे आज़म थी। इस बर्रे आज़म को पेंजिया कहते थे। यानी जितने बर्रे आज़म हैं ये सारे पहले एक थे। इन प्लेटों की हरकत की वजह से अब ये बर्रे आज़म साथ हैं और ये एक दूसरे से दूर चले गए हैं और इनके दरमियान में समुंदर आ गए हैं। पहले ये सारी की सारी ज़मीन एक बर्रे आज़म हुआ करती थी। तो प्लेटों की हरकत से ये पहाड़ बनते हैं, मैदान बनते हैं और उनकी वजह से ज़लज़ले आते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ नकूश या खद्दोख़ाल ज़मीन के ऊपर बनते हैं। तो एक बड़ी क़ुव्वत प्लेटों की हरकत है। दूसरा जो लैंड फ़ीचर्स बनाने में जो फोर्स, इंटरनल फोर्स अमल करती है वो है आतिशी मादा। तो आतिशी मादा ज़मीन के अंदर है, बहुत गर्म होता है। वो ज़मीन से जब बाहर आता है तो ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर ये कहीं पहाड़ी छोटी बन जाती है, कहीं बड़े पहाड़ बन जाते हैं और कहीं सतह मुर्तफ़ा बन जाते हैं। तो इस तरह ये आतिशी मादा भी हमारी ज़मीन के ऊपर ये
खद व खाल बनाने में, पहाड़ और मैदान और सतह मरतफा बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब हम बात करते हैं बैरूनी क़ुव्वतों की, एक्सटर्नल फोर्सेस। उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस में हवा है, दरिया है, ग्लेशियर्स हैं, नदी नाले हैं, समुद्री लहरें हैं, गर्मी है, सर्दी है, बारिशें हैं। ये वो बैरूनी क़ुव्वतें हैं जो ज़मीन की तराश खराश करती रहती हैं। ज़मीन के ऊपर की सतह उसको ये तराशती रहती हैं, काटती रहती हैं, इसको ऊपर नीचे करती रहती हैं। कहीं से मिट्टी बह कर, चट्टानें बह कर किसी दूसरी जगह चली जाती हैं, वो जगह नीची हो जाती है। इस तरह कहीं गड्ढे बन जाते हैं, कहीं गारें बन जाती हैं, और कहीं वादियाँ और कहीं मैदान बन जाते हैं। तो हवा, दरिया, ग्लेशियर्स, नदी नाले, समुद्री लहरें, गर्मी, सर्दी, बाहर का जो टेम्परेचर होता है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उससे ज़मीन के ऊपर ये खद व खाल बनते हैं। तो स्टूडेंट, इन बैरूनी क़ुव्वतों से जो जो साहिल हैं वो भी कट फट जाते हैं। यानी जब समुंदर लहरें मारता है, तूफ़ान आते हैं और वो साहिलों से टकराते हैं तो उससे ये साहिल, कोस्टल एरियाज़ कट फट जाते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो इन बैरूनी क़ुव्वतों की वजह से झीलें बनती हैं, सतह मुर्तफ़ा बनते हैं और मैदान वजूद में आते हैं। तो ये एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से ये मुख्तलिफ लैंड फीचर्स तख्लीक पाते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम ज़मीनी खद व खाल की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले पहाड़ हैं, दूसरी जो खद व खाल में है सतह मुर्तफ़ा हैं, और तीसरी जो खद व खाल में चीज़ है वो है मैदान। इनके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहाड़ों के बारे में। पहाड़ या माउंटेन्स, पहाड़ ज़मीन की सतह से बहुत ज़्यादा बुलंद नक्श है। पहाड़ ज़मीन के सतह से बहुत ज़्यादा जो बुलंद नक्श है वो पहाड़ कहलाते हैं। इनकी सतह अमूदी या बहुत ज़्यादा ढलवान होती है, या तो बिल्कुल अमूदी होती है 90 डिग्री पे, या ढलवान होती है। और पहाड़ जो हैं वो ज़मीन से काफ़ी बुलंद होते हैं। पहाड़ 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 आतिशफ़शां पहाड़, नंबर 2 मलफूफा पहाड़, और नंबर 3 ब्लाक नमा पहाड़। तो पहाड़ एक बुलंद जगह है जिसकी साइड जो है या तो बहुत ज़्यादा ढलवान होती है या बिल्कुल अमूदी होती है, और ये बहुत बुलंद होते हैं आम ज़मीन की सतह से। और ये 3 किस्म के होते हैं, आतिशफ़शां, मलफूफा और ब्लाक नमा। इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आतिशफ़शां पहाड़ों की, वाल्कोनास। ये जो पहाड़ हैं, ऐसे पहाड़ जो आतिशफ़शां मादे से बने होते हैं, आतिशफ़शां पहाड़ कहलाते हैं। इनमें से बहुत सारे पहाड़ तो ऐसे हैं जो अब डेड हो गए हैं, उनके अंदर से आतिशफ़शानी नहीं खारिज होती, और कुछ ऐसे हैं जो कि अभी इम्कान है, हो सकता है कि उनसे आतिशफ़शानी निकले। तो इन पहाड़ों में से कुछ में से अब भी आतिशफ़शानी जो मादा है वो निकलता रहता है, और ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। बड़े बड़े आतिशफ़शां पहाड़ जो हैं वो फ्यूजी यामा, ये जापान में है, इसी तरह क्राकाटो है, इसी तरह मेआन है, और एटना है, और कोटोपेक्सी है। तो ये बड़े बड़े आतिशफ़शां पहाड़ हैं। ये वो पहाड़ हैं जिनसे आतिशफ़शां मादा या तो निकलता रहता है या पहले निकला था और अब वो खाबीदा हैं, सोए हुए हैं। और कुछ आतिशफ़शां पहाड़ जो हैं डेड हो चुके हैं, लेकिन इस आतिशफ़शानी की वजह से ये पहाड़ बने हैं, और इन पहाड़ों की एक बड़ी यानी किस्म है जो आतिशफ़शां पहाड़ कहलाते हैं। दूसरी किस्म के पहाड़ जो हैं मलफूफा, फोल्डेड। मलफूफा का मतलब फोल्डेड होते हैं। फोल्डेड का मतलब जिस तरह हम कपड़े फोल्ड करते हैं, दोरे करते हैं, उनकी तहें लगाते हैं, इसी तरह ये पहाड़ भी मलफूफा होते हैं। ये तहदार होते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं कि ये पहाड़, इनकी किस तरह तहें बनी हुई हैं। ये पहाड़ तहदार चट्टानों से बने होते हैं। इन पहाड़ों में खम यानी फोल्ड्स होते हैं, इसलिए इनको मलफूफा यानी फोल्डेड पहाड़ कहा जाता है। बड़े बड़े मलफूफा पहाड़ जो हैं वो हिमालय है, एल्प्स है, रॉकीज़ है, और एंडीज़ हैं। ये बड़े बड़े फोल्डेड पहाड़ हैं, मलफूफा पहाड़ हैं, दुनिया में ये पाए जाते हैं।
ये भी एक मलफूफा पहाड़, फोल्डेड पहाड़ है। आप देखें कि किस तरह इसकी तहें लगी हुई हैं। दूसरी किस्म पहाड़ों की है ब्लॉक नमा पहाड़। इनमें ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक की तरह के होते हैं। ये पहाड़ ब्लॉक की तरह होते हैं जिनमें कई ब्लॉक एक दूसरे से मिले होते हैं। इसमें आप देखते हैं कि ये 3 ब्लॉक हैं बड़े बड़े जो आपस में मिले हुए हैं। तो इस तरह के जो पहाड़ होते हैं जो ब्लॉक्स की शक्ल में, यूँ लगता है कि जैसे ब्लॉक आपस में जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े ब्लॉक नमा पहाड़ जो हैं वो हार्स है, जर्मनी में है ये। इस तरह बिहार इंडिया में है। तो ये पहाड़ थे। अब हम बात करते हैं सतह मुर्तफ़ा की। तो सतह मुर्तफ़ा जो है वो क्या होती है? सतह मुर्तफ़ा एक ऐसे नक्श को कहते हैं, एक ऐसे फीचर को कहते हैं जो सतह ज़मीन से बुलंद लेकिन ऊपर से हमवार होता है। पहाड़ तो ऊपर से सीधे नहीं होते, हमवार नहीं होते, लेकिन ये आप देखते हैं कि ये ऊंची जगह है लेकिन ऊपर से ये चपटा है, ऊपर से हमवार है, यानी ऊपर से तकरीबन सीधा होता है या कटा फटा होता है। तो ऐसी जगह जो बाकी ज़मीन से बुलंद होती है लेकिन ऊपर से चपटी होती है उसे सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। ये सतह मुर्तफ़ा जो है इसकी जो इक़साम हैं वो 3 हैं। नंबर 1 बैनुल-कोही सतह मुर्तफ़ा है, नंबर 2 को दामनी सतह मुर्तफ़ा है, और नंबर 3 बर्रे आज़मी सतह मुर्तफ़ा है। तो सतह मुर्तफ़ा ज़मीन का वो नक्श है, वो फीचर है जो कि ज़मीन से उठा हुआ होता है लेकिन ऊपर से निस्बतन सीधा होता है, चपटा होता है। सतह मुर्तफ़ा की 3 इक़साम हैं। बैनुल-कोही को कहते हैं पहाड़ को, बैनुल-कोही यानी पहाड़ों के दरमियान होता है, को दामनी यानी एक पहाड़ के एक तरफ होता है, और तीसरी है बर्रे आज़मी सतह मुर्तफ़ा। तो इनके बारे में हम आगे डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले है ये सतह मुर्तफ़ा है। आप देखें कि ऊपर की इसकी जगह सीधी है और साइडों से ये काफ़ी उठा हुआ है और ऊपर की जगह हमवार है, चपटी है। तो पहले हम बात करते हैं बैनुल-कोही। बैन कहते हैं दरमियान को, कोह कहते हैं पहाड़ को। ये सतह मुर्तफ़ा पहाड़ों के दरमियान होती है। ये देखें, ऐसी सतह मुर्तफ़ा जो पहाड़ों के दरमियान वाक़ होती है उसे बैनुल-कोही सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। ये पहाड़ है, ये पहाड़ है और इसके दरमियान में ये सतह मुर्तफ़ा है। तो ये सतह मुर्तफ़ा जो है इसे बैनुल-कोही सतह मुर्तफ़ा करते हैं जो पहाड़ों के दरमियान होती है। बैनुल-कोही सतह मुर्तफ़ा जो है उसमें जैसे बोलेविया है सतह मुर्तफ़ा है, ये बैनुल-कोही सतह मुर्तफ़ा है। इसी तरह तिब्बत, ये भी बैनुल-कोही सतह मुर्तफ़ा है। आप इनको ट्रेस कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं गूगल अर्थ पे जाके। इनको विज़िट करें और इनको देखें कि ये कहाँ पे है, तिब्बत कहाँ है और बोलेविया कहाँ पे है। ये आप देखें कि बैनुल-कोही सतह मुर्तफ़ा है, इस तरफ भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है और दरमियान में ये सीधी जगह है। तो ये बैनुल-कोही सतह मुर्तफ़ा है। दूसरी जो किस्म है वो को दामनी सतह मुर्तफ़ा है। को दामनी सतह मुर्तफ़ा वो है जो पहाड़ के दामन में होती है, दामन पहाड़ के एक साइड पे। ये जैसे ये पहाड़ है और इसके दामन में ये सतह मुर्तफ़ा है, ये को दामनी सतह मुर्तफ़ा है। ऐसी सतह मुर्तफ़ा जो पहाड़ों के दामन में वाक़ हो को दामनी सतह मुर्तफ़ा कहलाती है। को दामनी सतह मुर्तफ़ा जो है पैटागोनिया है और कोलोराडो है। ये मशहूर सतह मुर्तफ़ा हैं। ये एक तरफ आप देखें समुंदर भी हो सकता है, समुंदर मैदान भी हो सकता है। तो पहाड़ है, पहाड़ के दामन में ये सतह मुर्तफ़ा जो है ये है कोदामनी सतह मुर्तफ़ा। तो ये पहाड़ के एक साइड पे होती है। अगर 2 पहाड़ों के दरमियान में हो तो बैनुल-कोही होती है, और अगर पहाड़ के एक साइड पे हो और उसका दामन बना हुआ हो तो ये कोदामनी सतह मुर्तफ़ा कहलाती है। तीसरी किस्म की सतह मुर्तफ़ा जो है उसे बर्रे आज़मी सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। ऐसी सतह मुर्तफ़ा जिसके चारों तरफ मैदान या समुंदर हों बर्रे आज़मी सतह मुर्तफ़ा कहलाती है। उसके तमाम साइड पे समुंदर होते हैं या खुश्की होती है, मैदान होते हैं। जैसे ये सतह मुर्तफ़ा है, इसमें देखें ये दरमियान में सतह मुर्तफ़ा है, इसके साइड पे ये समुंदर है या मैदान है। तो बर्रे आज़मी सतह मुर्तफ़ा जैसे अरब है, ये जज़ीरतुल अरब, ये अरब जो है पूरा ये एक बहुत बड़ा सतह मुर्तफ़ा है, बर्रे आज़मी सतह मुर्तफ़ा है। इसी तरह स्पेन जो है ये भी एक बहुत बड़ा सतह मुर्तफ़ा है। इसी तरह ग्रीनलैंड जो है ये भी एक बड़ी सतह मुर्तफ़ा है और बर्रे आज़मी सतह मुर्तफ़ा है। ये बर्रे आज़मी सतह मुर्तफ़ा, इसमें एक साइड पे आप सब साइडों पे आप देख सकते हैं समंदर है और दरमियान में ये जगह उठी हुई है, ऊपर से हमवार है। तो ये बर्रे आज़मी सतह मुर्तफ़ा है। अगर पहाड़ों के दरमियान में हो तो बैनुल-कोही,
اگر پہاڑ کے ایک دامن پہ ہو، ایک سائڈ پہ ہو تو کودامنی، اور بہت بڑی ہو اور اس کے چاروں طرف سمندر ہوں یا میدان ہوں تو اسے بر اعظمی سطح مرتفع کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اب ہم میدانوں کی بات کرتے ہیں۔ تو میدان ایسا وسیع علاقہ جو ہموار ہو اور جس کی بلندی سطح سمندر سے 1000 فٹ تک ہو میدان کہلاتا ہے۔ اگر 1000 فٹ سے زیادہ ہوگی تو وہ سطح مرتفع ہوگا یا پہاڑ بن جائے گا۔ دنیا کی 80% آبادی میدانوں میں رہتی ہے، کیونکہ میدانوں میں زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں، وہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، زراعت ہوتی ہے، پانی کا بہتر بندوبست ہوتا ہے اور زندگی زیادہ بہتر آسان ہوتی ہے، سڑکیں ہوتی ہیں۔ تو زیادہ تر آبادی 80% آبادی میدانوں میں رہتی ہے، باقی 20% آبادی جو ہے 20% آبادی سطح مرتفع میں یا پہاڑوں میں رہتی ہے۔ میدانوں کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک قسم جو ہے اسے انہدامی میدان کہتے ہیں اور دوسرا تحویلی میدان۔ ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہدامی میدان کی بات کرتے ہیں۔ اروشنل پلین، یہ اروجن جو ہے کیا ہوتی ہے؟ زمین جب بارش وغیرہ ہوتی ہے اوپر سے مٹی بہہ جاتی ہے تو اسے اروجن کہتے ہیں۔ ایسے میدان جو بارش، آندھی، سیلاب، درجہ حرارت کے بڑھنے اور کم ہونے سے، دریاؤں کی وجہ سے یا گلیشیئر کی وجہ سے، یہ بیرونی قوتیں ہیں، ان کی وجہ سے جب کٹاؤ ہوتا ہے زمین کا تو اس سے جو میدان بنتے ہیں انہیں انہدامی میدان کہتے ہیں۔ انہدامی میدان جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کارسٹ میدان، نمبر 2 ہوائی عمل سے بننے والے میدان اور نمبر 3 گلیشیائی میدان۔ تو کاسٹ میدان وہ ہوتے ہیں کہ جس میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے علاقے جہاں چونے کا پتھر زیادہ ہوتا ہے، جب یہ چونا بیرونی اور اندرونی پانی میں حل ہوتا ہے تو زمین میں گڑھے اور غاریں اور شگاف بن جاتے ہیں۔ ایسے میدانوں کو کارسٹ میدان کہا جاتا ہے۔ یہ میدان کینیڈا میں، یونان میں، چین میں پائے جاتے ہیں، یعنی جن میں کیلشیم ہوتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے یا زمین کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کی وجہ سے یا بارش کے پانی کی وجہ سے یا اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کیلشیم کے وہ جو چونے کا پتھر ہے وہ حل ہو جاتا ہے اور اس میدان کے اندر پھر وہ شگاف بن جاتے ہیں، گڑھے بن جاتے ہیں، غاریں بن جاتی ہیں۔ یہ جو میدان ہوتا ہے جس میں اس طرح گڑھے ہوں اور شگاف ہوں، ایسے میدان کو کارسٹ کا میدان کہا جاتا ہے۔ یہ کینیڈا میں ہے، یونان میں ہے اور چین میں ہے۔ دوسری قسم کے جو میدان ہیں وہ ہوا کے عمل سے بنتے ہیں۔ ہوا کے عمل سے بننے والے میدان، یہ جو میدان ہے جب ہوا تیز چلتی ہے، آندھیاں چلتی ہیں تو اس سے زمین کے اوپر جو ذرات ہیں، جو چٹانوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح یہ میدان جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تیز ہوائیں اور آندھیاں زمین کو گھسا گھسا کر چٹانوں کو میدانی علاقوں میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں، جب تیز ہوا چلتی ہے، وہ دھوپ سے، گلیشیئر سے، مختلف چیزوں سے جب وہ چٹانیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں تو ہوا چلتی ہے اور ہوا ان کو جو ذرے ہیں ان کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دیتی ہے۔ تو ایسے میدان جو ہیں جو ہوا کے عمل سے بنتے ہیں ان کو ہوا کے عمل سے بننے والے میدان یا اولین پلینز کہتے ہیں۔ ایسے میدانوں میں کہیں کہیں ٹیلے بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ جگہ جو سخت ہوتی ہے تو ہوا سے وہ جگہ نہیں ٹوٹتی، جس کی وجہ سے ان میں اس طرح سے ٹیلے بن جاتے ہیں۔ تو یہ میدان جو ہیں ہوا کے عمل سے بننے والے میدان ہیں۔ تیسری قسم کے جو میدان ہیں وہ ہیں گلیشیائی میدان، گلیشیل پلینز۔ کینیڈا ہے، فن لینڈ ہے، سویڈن ہے، روس ہے۔ اس میں گلیشیئر کے عمل سے، چونکہ یہاں برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہاں گلیشیئر حرکت کرتے ہیں، گلیشیئر جو ہیں زمین کو نیچے دباتے ہیں، پھسلتے ہیں، ان کی وجہ سے جو میدان بنتے ہیں انہیں گلیشیائی یا گلیشیل پلینز کہا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں تحویلی میدانوں کے بارے میں، جنہیں ڈپوزیشنل پلینز کہتے ہیں۔ ایسے میدان جو گلیشیئرز، دریا یا ہوا کی لائی ہوئی مٹی اور چٹانوں سے بنتے ہیں تحویلی میدان کہلاتے ہیں۔ یعنی ان کو دریا کا پانی بہا کے مٹی کو لاتا ہے یا ہوا کے ذریعے یا گلیشیئرز ان کو لاتے ہیں مٹی کو اور وہ کسی ایک جگہ پہ اس کو جمع کر دیتے ہیں، مٹی کو اور چٹانوں کے ٹکڑوں کو۔ اس سے جو میدان بنتے ہیں انہیں تحویلی میدان کہتے ہیں۔ ڈپازٹ چونکہ جمع ہوتا ہے مادہ، اس لیے اس کو تحویلی میدان یا ڈپوزیشنل پلینز کہتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سیلابی میدان
नंबर 2 साइली मैदान और नंबर 3 लोएस प्लेन। सैलाबी मैदान फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? दरिया अपने साथ मिट्टी लाते हैं, जब सैलाब आता है तो ये मिट्टी दरिया के किनारों से निकलकर दूर दूर तक फैल जाती है। इस मिट्टी से जो मैदान बनते हैं उन्हें सैलाबी मैदान कहा जाता है। दुनिया के अक्सर मैदान सैलाबी मैदान नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी सिंध और पंजाब के जो मैदान हैं ये सैलाबी मैदान ही हैं, क्योंकि दरियाओं के ज़रिए जो मिट्टी आती है वो यहाँ, सैलाब जब आता है तो मिट्टी यहाँ जमा हो जाती है और पानी वापस दरिया में चला जाता है या फिर उड़ जाता है, तो इससे जो मैदान बनते हैं वो सैलाबी मैदान कहलाते हैं। दुनिया में बेशुमार जो मैदान है वो सैलाबी मैदान ही हैं। दूसरी किस्म के जो मैदान हैं वो हैं साइली मैदान, कोस्टल प्लेन्स। दरिया और समुद्री लहरों से लाई हुई मिट्टी से समुंदर के साहिल पर बनने वाले मैदान को साइली मैदान कहते हैं। दरिया जो हैं वो अपने साथ मिट्टी लाते हैं, समुंदर के साहिल पे उसको जमा कर देते हैं, या समुंदर की लहरें जो हैं वो मिट्टी को साहिल पे फेंक देती हैं, और इससे जो मैदान बनते हैं वो साइली मैदान या कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं, जो साहिल समुंदर पे होते हैं। तीसरी किस्म के जो मैदान हैं वो हैं लोएस प्लेन। लोएस कहते हैं नरम मिट्टी को, जो बहुत ही बारीक और मुलायम जो मिट्टी होती है, बहुत ही बारीक, उसे लोएस कहते हैं। तो इससे बनने वाले जो प्लेन हैं वो मैदान हैं वो लोएस प्लेन कहलाते हैं। जो मैदान बहुत ही बारीक मिट्टी, इंतहाई बारीक मिट्टी से वजूद में आते हैं उन्हें लोएस मैदान कहा जाता है। सबसे बड़ा लोएस मैदान चीन में है, यानी ये मिट्टी आती है किसी भी वजह से, हवा से, पानी से या किसी और वजह से, तो ये जमा हो जाती है और इससे जो मैदान बनते हैं वो लोएस मैदान कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा मौजू, जिसमें हमने ज़मीन के बड़े बड़े खदोखाल का जिक्र किया है, और इसमें हमने देखा है कि वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जो खदोखाल बनाती हैं। तो अल्लाह ने वो क़ुव्वतें पैदा की हैं जो ज़मीन के अंदर भी हैं और ज़मीन से बाहर भी हैं। अंदर हमने कहा था दो हैं, एक तो प्लेटें हैं उनकी हरकत है, और दूसरा लावा है। अंदर जब मैग्मा होता है वो जब बाहर आता है तो उससे पहाड़ या सतह मुर्तफ़ा बन जाते हैं। फिर हमने खदोखाल की बात की और हमने कहा ये तीन होते हैं, तीन किस्म के होते हैं। एक हैं पहाड़ होते हैं जो काफ़ी ऊंचे होते हैं, दूसरे सतह मुर्तफ़ा हैं जो कि ज़मीन से वो जगह उठी हुई होती है और ऊपर की जगह उसकी हमवार होती है। तीसरे जो हैं वो हमने बात की है जो वो है मैदान। फिर हमने इनकी इकसाम की बात की है, हमने पहाड़ों की इकसाम की बात भी की है, और फिर हमने मैदानों की इकसाम की बात भी की है, और सतह मुर्तफ़ा की इकसाम की बात भी की है। उम्मीद है आपको ये जो सबक है वो आपको पसंद आया होगा। आप इस चैनल को आप लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, और इससे खूब फ़ायदा भी उठाइए। ये आपके लिए है, आपकी आसानी के लिए और आपको समझाने के लिए है। इसमें से जोग्राफिया ही नहीं है बल्कि दूसरे मज़ामीन भी हैं। इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एजुकेशन और फ़लसफ़ा और मुख्तलिफ़ सियासियात और बहुत सारे मौज़ूआत पे इस चैनल में बात होती है। इसके अलावा तालीम 360 डिग्री जो है वो भी चैनल है, जिसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन और बहुत सारे सब्जेक्ट के इस तरह के लेसन मौजूद हैं। ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है, आप इसे फ़ायदा उठाएं। आप घर में इसको दोहरा सकते हैं, और फिर हम इसके साथ एक टेस्ट जो है, एक असेसमेंट भी हम बनाते हैं। अगली जो वीडियो होगी हम इस पे असेसमेंट भी बनाएंगे, और वो असेसमेंट आप करें और देखें कि आपने कितना सीखा है। फिर हम कोशिश करेंगे इस चैनल के तहत हम एक बच्चों के दरमियान एक मुकाबला भी करवाएं, ताकि उनका ज्योग्राफी के बारे में इंटरेस्ट डेवलप हो। तो अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।